वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उस हिसाब से मैं एक ऐसी डिश लाई हूँ जो गर्मियों में बहुत अच्छी लगती हैं। सब्जियाँ दालें गर्मियों में यही खाई जाती हैं। तो आज हम भिंडी बनाने लगे हैं, और जितनी गर्मी ज़्यादा उतना मज़ा ज़्यादा आता है। मज़ेदार सी मिसाले वाली भिंडी और इसके साथ तंदूर की रोटी हो तो क्या ही बात हो जाती है। हम तो इसके साथ साथ गर्मी में लस्सी भी बना लेते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप बना लें। तो अपनी रेसिपी की तरफ जल्दी जल्दी आते हैं। ये देखें, भिंडी मैंने काटी है ज़रा मोटे साइज़ की। अच्छा, जो बारीक भिंडी काटी जाती है वो गोश्त के साथ अच्छी लगती है। अगर हम मसाला भिंडी बना रहे हैं तो ज़रा मोटी भिंडी काटनी चाहिए। टमाटर थोड़े बड़े साइज़ के हैं, 3 अदद ले लिए हैं। छोटे हैं तो 4 अदद ले लें, क्योंकि 1 किलो भिंडी है। प्याज बड़े साइज़ के हैं तो मैंने 3 अदद लिए हैं। और लेमन के 2 टुकड़े हैं। इसमें हरी मिर्चें काफ़ी ज़्यादा डलेंगी, क्योंकि ये हरी मिर्चों की बेस पे ही बनती है। मिसालें आपको साथ साथ बताऊंगी, इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डालनी, दरड़ी हुई मिर्च डालनी है। ये तकरीबन मैंने ले लिया है 2 चम्मच चाय के। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये आपने इसमें इस्तेमाल करनी है कलौंजी। ये आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। हदीस भी है कि इसमें हर मर्ज की शिफा होती है सिवाय मौत के। तो गर्मियों में ख़ास तौर पर आप अपने जब भिंडी बनाएं तो ये लाजमी इस्तेमाल करें, इससे जिगर की गर्मी भी दूर होती है। ये आप लाजमी करें, इसको स्किप नहीं करना आपने। ये एक टिप दे रही हूँ आपको। हल्दी है तकरीबन छोटा चाय का चम्मच, और पिसा हुआ धनिया है ये चाय के 2 चम्मच। नमक चाय का 1 चम्मच, हस्बे जायका आप कर लीजिए। तो जल्दी जल्दी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये जी मेरा मेजरिंग कप छोटे साइज़ का है, ये रेगुलर जो हर घर में मौजूद होता है। ये तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ले लिया है, क्योंकि ज़्यादा भिंडी फ्राई होनी है इसमें। तो भिंडी अब हम इसमें डाल के आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी रेसिपी का आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी, और गर्मियों का ख़ास तोहफा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो आपको पता ही है कि फ्राई हर घर में भिंडी बनती है। लाइट से जब ब्राउनिश हो जाए तो इसका मतलब हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है। मीनवाइल मैं प्याज जो है उनको ग्राइंड करने लगी हूँ। भिंडी फ्राई करके आपसे मुलाकात करती हूँ। व्यूअर्स, जो हमारी भिंडी है ऑलमोस्ट ये देखें हो चुकी है। बहुत ज़्यादा अभी हमने डार्क कलर इसमें नहीं करना, लाइट सा ब्राउनिश कलर आ गया। अब इसमें जो प्याज है मैंने इसको ज़रा बारीक काटा है। हरी मिर्चें 6 से 7 अदद ली थी, और ये भी बहुत बारीक काटनी है। कटिंग बहुत डिपेंड करती है टेस्ट, याद रखिए। जैसे कटिंग करेंगे ना टेस्ट उसका वैसे कन्वर्ट होता चला जाएगा। इसको इसमें मिक्स कर दिया। आज मैंने दरमियानी रखी हुई है। अब इसमें प्याज जो हैं वो सौटे होते रहेंगे। दूसरी तरफ हीट पैन, ये ऑयल मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा। यहाँ अब मैं ये जो आपको दिखाया था मैंने लहसुन, इसको बारीक बारीक ये देखिए जैसे छुरी से चॉप कर लेते हैं वो किया। इससे जो इसका मज़ेदार सा टेस्ट आएगा, यकीन मानिए अनबिलीवेबल। ये देखें, इसकी जैसे आप भी घरों में बनाते हैं, जैसे ऑयल में अभी मैंने डाला ही है, तो उसकी इतनी अच्छी सी खुशबू उठी है एकदम से। इसको हल्का सा आपने सौटे करना है इसमें। जिस दौरान ये सौटे हो रहा होगा आपने आधा चम्मच भर के मोटा दरड़ा हुआ ज़ीरा है मेरे पास। इन केस अगर आपके पास दरड़ा हुआ ज़ीरा नहीं है तो आप रेगुलर जो ज़ीरा होता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खुशबू, इसका जायका, हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। इस तरीके से ज़रूर ट्राई किया करनी है आपने भिंडी। ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताई थी कलौंजी, ये भी साथ ही शामिल कर लें। कभी विंडो ओपन करनी पड़ती है, कभी क्लोज करनी पड़ती है। सूरज हाइड एंड सीक खेल रहा है, ये देखें। और ये लाइट सा, बहुत ज़्यादा इसको हमें सॉटे नहीं करना, लाइट सा करना है। और ये जो लहसुन, क्या हो गया, टमाटर, सॉरी टमाटर जो मैंने ग्राइंड किए थे, टमाटर की प्यूरी इसमें ज़रा ध्यान से आपने डाली है, छींटे ना उड़ें। बहुत ही एहतियात के साथ। अब इसको फुल आंच पे आपने कर देना है, हाई हीट पे, कि इसका जो पानी होता है टमाटर का वो खुश्क हो जाए। अभी कोई एडिशनल कुछ मैंने मसाला ऐड नहीं किया। ये प्रोसेस करते वक्त आपने जस्ट इसमें सॉल्ट, नमक सिर्फ आपने वो ऐड करना है। इसमें नमक की क्वांटिटी बता दी है, 1 चाय का चम्मच छोटा भर के इस्तेमाल किया मैंने, कि बारीक नमक है। अगर मोटा नमक है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर लीजिएगा। भिंडी में ज़्यादा नमक अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। यहाँ भिंडी और प्याज मेरे सेपरेटली भून रहे हैं। अब हमने इसको तब तक इस तरह रखना है जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। टमाटर जो है
पानी खुश्क हो चुका है, इसको हाई हीट पे करेंगे तो ज़रा जल्दी खुश्क होगा। इसमें हल्दी ऐड कर दीजिए। बिल्कुल जब ऑयल नज़र आने लग जाए तब ये चीज़ें आपने ऐड करनी है, मसाले। और ये मोटी कुटी हुई मिर्च, क्वांटिटी मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ। 2 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च डालिए, छोटा चाय का चम्मच। और जो है धनिया पिसा हुआ, वो भी मोटा पिसा हुआ है, वो भी आपने 2 चम्मच भर के डालने हैं। हल्दी 1 चम्मच डालनी है आपने। दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्वांटिटी कि ताकि कुछ मिस ना हो। और जो नमक है वो हम पहले डाल चुके हैं इसी मसाले में हस्बे जायका। इसको मज़ीद अच्छे से भून लेना है, खूब जैसे भुना भुना सा मसाला होता है। उधर हमारे प्याज और भिंडी ऑलमोस्ट रेडी है। जैसे ये भूनता है हम उसमें शिफ्ट कर देंगे और फिर अच्छे से इसकी धनिया के साथ गार्निशिंग करेंगे। इस तरीके से आप बनाएं, यकीन करें आप मुझे इंशाल्लाह अच्छी फीडबैक देंगे। और बाकी आपको पता चलेगा कि भिंडी इस कदर हर तरीके से वैसे तो मज़ेदार बनती है। मुझे तो आप किसी भी तरीके से भिंडी खिला दें, मुझे अच्छी लगती है, लेकिन जब आप इस तरीके से ट्राई करेंगे एक न्यू लुक है बिल्कुल। ये देखें खुश्क बिल्कुल हो चुका है। ये इसने ऑयल छोड़ दिया। ऑयल मैंने बहुत थोड़ा डाला था, ऑलरेडी भिंडी में ऑयल होता है और भिंडी में थोड़ा ऑयल भी डालना है तो जो डाला होता है वो भी ऑयल छोड़ देती है भुनने के बाद। तो इसलिए इसमें बराए नाम ऑयल डाला है। इसलिए हिला रही हूँ कि लगे ना फुल भुनाई भुनाई सी हो गई है और उसकी बहुत अच्छी खुशबू उठने शुरू हो जाए मसालों की। तो समझ जाए मसाले भून चुके हैं। तो इसमें शिफ्ट कर लीजिए। अच्छे से हिला लीजिए। अच्छे से मैंने इसको हिला लिया। अब इसमें लेमन, अगर छोटे साइज़ का है तो आप फुल डाल दें। मेरे पास बड़ा लेमन है तो मैं हाफ़ डाल रही हूँ, हाफ़ से ज़्यादा नहीं डालना मैंने। जस्ट इसका एक टेस्ट देना होता है, एक ख़ास किस्म का टेस्ट आना चाहिए आपकी ज़ुबान पे, बहुत ही मज़ेदार सा। थोड़ा सा धनिया इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, बाकी मैं रख रही हूँ गार्निशिंग के लिए। धनिया डाल के मिक्स कर दें। अब आपने ज़्यादा देर नहीं रखना, जस्ट 1 मिनट इसको दम की आग पे कवर अप करके रख दें, सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी हमारी बहुत मज़ेदार लाजवाब सी भिंडी बनके तैयार हो चुकी है। इसको मैंने क्यों रखा हुआ है कवर के अंदर, क्योंकि जो भी मेरा आपके पास सर्विंग बाउल वट एवर जिसमें भी आप सर्व करने लगे हैं उसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी सुपर डुपर हिट भिंडी। कोई भी सर्विंग बाउल जब हम गरम गरम धुआं इसमें से निकल रहा होता है तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी सैलड साइड पे काट के रख देती हूँ, फ़ौरन कवर अप कर देती हूँ। फिर जो इसका धुआं उस सैलड में मिक्स होकर एक ख़ास किस्म की खुशबू आती है उस सैलड में। ये आपको तभी आइडिया होगा कि जब आप ये खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक नई सी चीज़ है, नई रेसिपी, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। मुझे फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होती है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।